आज हम न्यू क्लास में आ चुके हैं एमएस वर्ड की, जिसके अंदर हम इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं। इंसर्ट टैब के अंदर हम आपको आज सिखाने वाले हैं शेप्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज करते हैं एमएस वर्ड में। तो इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए पूरा आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा वीडियो को एंड तक, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी मैं एक एक करके आपको सारा चीज़ वन बाई वन समझाऊंगा, जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके लिए पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं शेप्स। शेप क्या होते हैं ये सबसे पहले मान लीजिए। शेप एक ऐसी चीज़ है जो अपन जिस भी आकृति में चेंज करना चाहते हैं वो हमारा उस आकृति में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं शेप्स। जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, इसका एग्जांपल लेना है शेप्स का, तो क्या कर सकते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट घर में क्या है, एक बच्चा है तो क्लास में जाएगा वो स्टूडेंट कहलाएगा। ठीक है, कहीं जॉब करेगा तो वो आपका एम्प्लॉय कहलाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक प्रॉपर्टी है उसको अलग अलग वे में कार्य कराना, दैट इज कॉल्ड कहते हैं इसको शेप्स। मतलब एक आपका कोई भी पार्ट है उसको हम अन्य प्रकार के रूप में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो हमने एक शेप लिया, उसको हम बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो किस तरीके से ये काम करता है वो हम दिखाते हैं आपको, और कहाँ कहाँ ये यूज होता है सबसे ज़्यादा। तो इसमें सबसे पहले एक नज़र देख लीजिए, शेप्स आपके कितने प्रकार की होती हैं। ये आपकी रिसेंटली शेप्स होते हैं जो हमारे सबसे पहले यूज होते हैं, जो हम बार बार यूज करते हैं। फिर हमारा आता है लाइंस के अंदर यूज होता है। ठीक है, फिर हमारा रहता है बेसिक शेप्स, फिर आपका ब्लॉक एरो शेप्स, फिर फ्लो चार्ट, क्लॉक आउट एंड बैनर्स वगैरह। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। ठीक है, तो लाइन से यूज करेंगे सबसे पहले। तो हम कोई भी एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, जैसे सिंगल लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंगल ड्रॉ हमने लाइन की तो हमारी सिंगल लाइन दिख रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब इस सिंगल लाइन पे जा कर के जैसे ही मैंने क्या किया, माउस का क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद इसकी ये प्रॉपर्टी बहुत सारी ओपन हो गई फॉर्मेट में जा कर के लास्ट में। ठीक है, जैसे हमने पिक्चर पढ़ा था, पिक्चर के अंदर शो हो रही थी, ऐसी इसी की प्रॉपर्टी शो हो जाएंगी। तो जैसे हमको यहाँ पे स्टाइल वगैरह के अंदर कोई कलर करना है यहाँ पे, तो इस लाइन को कलर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे क्या करना है, यहाँ बिट वगैरह और बढ़ाना है इसकी, तो बिट वगैरह भी और बढ़ा सकते हैं, जैसे ये थोड़ा डार्क वगैरह हो गया। ठीक है, 3D फॉर्म में देना है तो यहाँ पे 3D फॉर्म में भी दे सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश आ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा इफेक्टिव देना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तो और भी स्टाइलिश आ जाएगा। देखो हो रहा है। और पोजीशन तो हमने पढ़ लिया था। पोजीशन मीन्स होता है जैसे पेज में हमारे 9 पोजीशन होते हैं, तो हमें सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आ जाएगा, लेफ़्ट में चाहिए तो लेफ़्ट में आ जाएगा, राइट में चाहिए तो राइट में आ जाएगा। ये चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ चुके थे, सारी चीज़ें वन बाई वन पिक्चर में पढ़ चुके हैं। यही आपका दोबारा आपका यूज हो रहा है। जैसे मान लो ये हमारा अभी एक शेप्स है, वो हम चाहते हैं टॉप में, तो टॉप पे हमारा भाई कर्सर रखा हुआ है तो टॉप में दिखा रहा है। जैसे हमने टॉप में सेंटर में लिया, लेफ़्ट में लिया तो लेफ़्ट में जा रहा है। जैसे हम चाहते हैं कि सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आ चुका है, दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने सेंटर में क्लिक किया तो सेंटर में शो हो रहा है, देख लीजिए सेंटर में शो हो रहा है जो पेज का आपका शो होता है। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पे भी आप पोजीशन पे लेके जाएंगे, उस पोजीशन पे आपका डेटा पहुँच जाएगा। जैसे मैंने लास्ट में दिया है बॉटम में लेफ़्ट साइड में, तो बॉटम में लेफ़्ट साइड इधर होता है, तो थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका कोई भी कहीं पे भी लेके इसको प्रॉपर तरीके से लेके जा सकते हैं पोजीशन के अनुसार। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा आपको क्या। और ये हमारा पार्ट क्या था, यहाँ पे ओनली सिंपल वे में था, तो ये हमने सिंपल वे में लाइंस को ड्रॉ कर लिया। ये हमने बैक एंड एंड फ्रंट एंड पढ़ा था, जिसमें दो आपकी एक जैसी हैं। जैसे मान के चलो इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसी पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये समझ में आ जाएगा कि लाइंस दो हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही बॉर्डर कलर मैंने चेंज किया, अब ये लाइन इसके ऊपर रख दी मैंने, तो ये हाइट सी हो रही है थोड़ी सी है, तो हमें पीछे वाली लाइन चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, ब्रिंग टू बैक कर देंगे, तो बाहर हमारी रेड वाली आ गई। जैसे प्रिंट करेंगे तो वो वाली प्रिंट वाली आ जाएगी। तो 2 पेज हैं, दोनों पेजों को हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए टेस्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है टेस्ट का, तो जैसे हमने उसमें पिक्चर में किया तो कोई अलग नहीं है इसमें। ठीक है,
अलाइगन लेफ़्ट राइट ये तो हम कर चुके हैं, इसको दोबारा ज़्यादा दिखाना नहीं है क्योंकि सिंपल वे में होता है, कोई ज़्यादा इसका यूज नहीं है, सिंपल है। जैसे हमको डायरेक्ट भी लेके जा सकते हैं मूवमेंट करके, लेफ़्ट राइट सेंटर में, टॉप में लेना है तो टॉप में आ जाएगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से मिडिल में लेना है, कहाँ पर लेना है, ठीक है। रोटेट करना है तो रोटेट भी हो जाएगा, 90 करना है 90 हो जाएगा, एंगल वाइज में देखो हो रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से हमारा लाइंस को प्रॉपर तरीके से वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसा भी चाहते हैं उस तरीके से शो होकर के आपके सामने कर देगा, ठीक है। 90 डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री घूमे। साइज़ को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे जा कर के लास्ट में साइज दिख रहा है, ये देखो हाइट को बढ़ा दिया मैंने, बेड को बढ़ा दिया। तो जैसे भी आप जिस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं उस टाइप का यूज होकर के आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा हो गया, समझ में आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से कोई भी लाइन को हम यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वह आपकी एरो की हो चाहे वो सिंपल हो। जहाँ पे बहुत सारी लाइंस रखी हैं आप अपने अनुसार इसको अटैच कर सकते हैं। जैसे कोई भी एरो की लेना है डबल वाली तो डबल ले सकते हैं, दोनों साइड में एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मामूली चीज़ें हैं, बट कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं इनका ज़रूर ज़्यादा यूज हो जाता है। तो मैं इसको एक यूज करके बताऊँगा, फिर आपको सही समझ में आएगा। पहले इसको पूरा एक एक समझ लेते हैं कि इसमें कैसे काम करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा, फिर मैं आपको एक शेप्स के द्वारा कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। तो लाइंस का तो आपको काम करना आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे बेसिक शेप्स हैं, तो कोई भी एक शेप्स उठा लीजिए। जैसे मान के चलो मैंने एक के चौकोर शेप्स ले लिया। यहाँ पे चौकोर शेप्स लेने के बाद जैसे मेरे को इसमें कलर फिल करना है तो कलर फिल हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे कलर रखे हैं, ठीक है। आपको सिंपल कलर चाहिए तो यहाँ पे सिंपल कलर आ जाएगा, जैसा भी चाहिए। इसके अंदर हमें पिक्चर चाहिए तो पिक्चर यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ से ये पिक्चर आ जाएगा यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। ये शेप्स स्टाइल के अंदर ही रहता है। तो जैसे भी यहाँ पे पिक्चर चाहिए उस टाइप की हम पिक्चर यहाँ पे डेस्कटॉप रखी है हमारी, तो डेस्कटॉप पे जा कर के हम अपनी पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने अपनी पिक्चर सेलेक्ट की, देन उसके बाद इंसर्ट किया, तो ये हमारी शेप्स के अंदर पिक्चर को क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा प्रॉपर तरीके से। तो आपने देखा यहाँ पे शेप्स था, शेप्स के अंदर हमारी पिक्चर को इंसर्ट कर दिया उसने। तो ये समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपर तरीके से। कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं शेप्स के अंदर, बॉर्डर कलर करना है तो बॉर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर को जैसा भी रखना है आपको, बड़ा छोटा मोटा पतला जैसा भी रखना है, डॉट डॉट डैश डैश, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर लाइन के अंदर आप उस चीज़ को पैटर्न के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न हैं, जिस तरीके से आप पैटर्न रखना चाहते हैं तो आपके अनुसार वो पैटर्न को कन्वर्ट कर देता है, बहुत सारे अवेलेबल हैं। ओके किया, देखो आपका बॉर्डर दिख रही है, तो इस टाइप का हमारा पैटर्न हो गया चेंज। इसको बाद में करना है वैसे के वैसा ही, तो कंट्रोल जेड कर दिया, वापस हो जाएगा। आप चाहते हैं हम जैसे शेप्स को, क्योंकि मैंने शेप्स में क्या बोला था कि एक शेप्स है आपको कार्य अलग अलग करेगा वो, तो यहाँ पे हम इस शेप्स को किसी भी शेप्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें एरो की चाहिए तो एरो की में हो गया चेंज, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक ही चीज़ है, उसको हम कैसे कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कह सकते हैं जैसे मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का दिया था, आपका एक स्टूडेंट है, घर में एक ही नाम है उसका, बट वो जहाँ जहाँ काम करेगा उसके अनुसार उसका वर्क चेंज हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, किसी का बेटा है या लड़की है, कोई भी हो सकता है उसमें। तो क्या है, जैसे कोई स्टूडेंट है तो वहाँ पे कॉलेज जा रहा है तो आपका क्या हो सकता है, वो स्टूडेंट। जैसे कहीं जॉब करेगा तो वो एम्प्लॉय कहलाएगा, कहीं घर में काम कर रहा है तो वो घर का वर्कर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कहाँ आपका चेंज हो रहा है वो शेप्स के अनुसार शो होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी डेटा को चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार और उस डेटा में चेंज हो जाएगा। तो यही होता है आपका चेंज, ठीक है। वापस हम उसी बोर्ड में ले लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। कौन सा पॉइंट लिया था हमने, स्कोर, ठीक है। तो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो चुका है, आपको समझ में आ गया हो। 3D वगैरह देना है इसको भी तो 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से, कोई डेटा ऐसा नहीं है, आराम से इसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन भी वही सेम आपका, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पोजीशन जहाँ पे भी लेके जाना है तो उस तरीके की पोजीशन को आप डिफ़ाइन करेंगे तो आपका डिफ़ाइन होकर के आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर पा रहे हैं और किस तरीके से उस पोजीशन को प्रॉपर तरीके से जहाँ भी ले जाना चाहते हैं वहाँ पर हमारा पहुँच जाता है जिस पोजीशन में। जैसे 9 पोजीशन है, जैसे मुझे सेंटर बीच में चाहिए और कहाँ पे चाहिए, ये सेंटर वाले लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट में आ गया। तो इस तरीके से कोई भी डिफ़ाइन कर सकते हैं डेटा को, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सही होना चाहिए या नहीं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रिंग प्रिंट मतलब दो ऐसे ही मैं क्या कर ले लेता हूँ, यहाँ पे शेप्स ले लेता हूँ जिसकी सहायता से क्या करूँगा, आपको प्रिंट एंड
दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगा। अब इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने 2 रख लिए हैं, 2 एक के ऊपर एक रखा है, ठीक है। तो इसका भी मैं चेंज कर देता हूँ कलर, यहाँ पे इस टाइप का कर दिया मैंने, ठीक है। एक हमारा ये है, एक ये है। अभी वैसे मैंने ये रखा इसके सामने तो ये नहीं दिखाई दे रहा कि पीछे हमारा बॉक्स एक और है ऐसा ही। तो जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे बैंक करूँगा तो हमारा दूसरा वाला आगे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे फ्रंट, तो फ्रंट में हमने कैसा लिया येलो, और दूसरा कैसा लिया हमारा थोड़ा सा पिंक टाइप का है थोड़ा सा, तो वो हमारा शो होकर के आ रहा है। तो जैसा भी हम यहाँ पे कलर देंगे वैसा हमारा सेल कर देगा, ठीक है। इसको बैक करेंगे तो बैक में पहुँच गया और फ्रंट में ये आ जाएगा। 2 पार्ट मैंने लिए थे, दोनों पार्टों को शो करके दिखा दिया उसने। तो समझ में आया ब्रिंक एंड फ्रंट का क्या यूज होता है, दोनों में समझ में। एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाना है तो स्कोर कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिंपल है। बाकी मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल आपको कहाँ समझाई थी, सारी चीज़ें आपको मैंने डिफाइन की थी पिक्चर में। सेम प्रोसेस आपकी पिक्चर की तरह ही काम करता है, कोई अलग नहीं करता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें नहीं देखी हैं तो पिक्चर वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको ये पॉइंट सही समझ में आएगा। और अगर मैं लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट ले सकते हैं, राइट लेना है राइट ले सकते हैं, सेंटर लेना है सेंटर ले सकते हैं। जैसा भी पॉइंट लेंगे उस साइड में आ जाएगा, ठीक है। राइट लिया तो राइट आ गया, सेंटर लिया तो सेंटर में आ जाएगा, और लेफ़्ट लेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रोटेट में जैसा भी अपन रोटेट करना चाहेंगे, ओरिएंटल, वर्टिकल, 90 डिग्री जैसा भी घुमाएंगे वो आपका घूम जाएगा, ठीक है। देखो घूम गया। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आपको रोटेट करना है। एरो की से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यार 90 डिग्री कैसे घूम रहा है आपका, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब साइज़ को भी यहाँ पे इंक्री डिक्री कर सकते हैं इसका भी। जैसे मैंने आपको हाइट बिट कम किया तो कम हो गया, बिट को बढ़ाया मैंने तो बिट बढ़ गया, ठीक है। हाइट को बढ़ाया तो हाइट बढ़ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे डिक्री इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये समझ में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, जिसमें हम आपको शेप्स के अंदर ही कुछ और रह गया पॉइंट जो समझा देते हैं। जैसे एरो की है, कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है एरो की को। जैसे कहीं आप जा रहे हैं तो एरो की लगी रहती है कि आपको ग्वालियर इधर जाना है, मुरैना इधर जाना है, भिंड इधर जाना है। तो इस तरीके से आपको एरो की मिलती हैं आपको चौराहे पे बैनर के द्वारा। तो वो आपको एक डिफ़ाइन करती हैं किसी भी रास्ते को। तो अपन उसको कलरफुल जैसा भी इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, सेम प्रोसेस रहेगी आपकी, जिस टाइप से अपन बनाना चाहते हैं उस टाइप से, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। अब जैसे आपको कोई फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है, जैसे इनपुट देना है आउटपुट देना है, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार फ्लो चार्ट एक ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया इनपुट टाइप का, और जिसके अंदर मैंने मान के चलो कोई प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया करने के अंदर आप उनको क्या लेना पड़ता है, डिसीजन बॉक्स लेना पड़ता है, तो डिसीजन ले लिया। तो इस तरीके से उसको कनेक्टिविटी करना पड़ता है। कनेक्टिविटी जब होता है किसके अनुसार करते हैं, उसको लाइंस के अनुसार करते हैं। तो जैसे मैंने ये प्रोसेस इसके अनुसार क्या कर दी, इसको लाइन का कन्वर्ट कर दी और इसके साथ में उसको कनेक्ट कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे मैंने उधर दिया है मैंने कलर, और इस लाइन को मैंने दे दिया थोड़ा सा दूसरा कलर। और तो यहाँ पे आपको क्लियर पॉइंट ये समझ में आ जाएगा। और ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ले लिया है, जिसकी सहायता से कोई भी प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं उसके साथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो प्रोसेस हमारी ऑटोमेटिकली चल के आएगी। तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं आप कोई भी डेटा को प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा, और डेटा भी आपका कन्वर्ट हो गया होगा, जिसमें हम एरो के साथ में कन्वर्ट कर रहे थे तो अटैच हो गया। तो इसी को बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। जैसे कोई प्रक्रिया है, मैंने स्टार्ट की, स्टार्ट करने के बाद यहाँ से प्रोसेस आया, और वो यहाँ तक आने के बाद अब एक और शेप्स लेगा, जिसमें क्या रहेगा, वो आपका शेप्स को उठा करके आउटपुट शो कर देगा। तो यहाँ पे इस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्लो चार्ट। तो यही होते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लिया जिसको वो डिफ़ाइन कर रहा है आउटपुट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने ए कर लिया, आउटपुट आ गया। तो ये प्रोसेस कैसी है, हमारी आउटपुट को शो करके दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसी पे ऐड टेस्ट लिखा है, ऐड टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, जैसे कुछ लिखना है यहाँ पे, तो हमारी जो प्रोसेस थी वो हमारी इनपुट बॉक्स में थी। तो इस इनपुट बॉक्स को क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट भी बोल सकते हैं, इनपुट भी बोल सकते हैं, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट इनपुट, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी हम यहाँ पर नाम वगैरह आराम से अप्लाई कर सकते हैं जिस बॉक्स के अंदर जा कर के। और इनका नाम वगैरह के अंदर साइज़ वगैरह को डिफ़ाइन करना है तो डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने डेटा के अनुसार, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से अपन डिफ़ाइन कर पा रहे हैं
प्रॉपर वे में जिस तरीके से हम चाहते हैं अपने डेटा को प्रॉपर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या दे सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेस्ट करेंगे, ऐड टेस्ट करने के बाद इसमें लिख सकते हैं प्रोसेस, PROCESS प्रोसेस। ये हमारी प्रोसेस कैसी बताएगा, जैसी मान के चलो यहाँ पे कोई हमारी कंडीशन दे दी है तो वो हमारे कंडीशन को कार्य करा रहा है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे प्रोसेस। तो थोड़ा सा इसका एंगल बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर तरीके से, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ताकि आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप शायद सही क्लियर दिख रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं, फ्लो चार्ट आपका ड्रॉ हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार फ्लो चार्ट को बिल्कुल क्लियर पॉइंट तरीके से बना के डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने क्या दे दिया यहाँ पे जा कर के आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन करके आउटपुट में शो कर दिया और ये आपका शो होकर के आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे जा कर के, कि जो भी हमारा डिफाइंड डेटा है वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर पा रहा है इस डेटा के अंदर। तो ऐसी ही प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट काम कर रहा है। तो जैसे मैंने कोई एक प्रक्रिया की, तो हमने स्टार्ट किया था इनपुट से, स्टार्ट किया हमने इनपुट से, इनपुट किया, फिर हमारा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस चली, फिर प्रोसेस के बाद आउटपुट चला। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले इनपुट पे कार्य करेगा। इनपुट में हमें क्या क्या ज़रूरत होगी चाय बनाने के लिए, तो वो उपकरण आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, सारी सामग्री। देन उसके बाद जो प्रोसेस चलेगी, मतलब फिर उसको उबालेंगे, खदकाएंगे, जैसा भी होगा, बॉयल करेंगे, जैसा भी होगा, आपको सही तरीके से मिक्स करके वो प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। देन उसके बाद आउटपुट क्या रहेगा, आपका टी बन के आ जाएगा, उसको बोलेंगे आप फ्लो चार्ट। तो इस तरीके की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, शेप्स के द्वारा किस तरीके से हमने ड्रॉ करके आपके सामने बताया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे क्लॉथ। जैसे यहाँ पे कोई भी आपका दिख रहा है, जैसे मान के चलो, जैसे आपने देखे होंगे जैसे बादल जैसे आपको छड़ के आ जाते हैं कभी कभी, तो इस टाइप का हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, तो आप कलर भी ले सकते हैं, जैसे बादल जैसा ही आपको दिखना चाहिए, तो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है और कुछ नहीं है इसके अनुसार। तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको ये सही समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का अगर डेटा हम बनाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे स्कोर कर देते थे। ये हमें आपको पहले से ही बता चुका हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे बादल जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे बादल दिखाई देते हैं ऊपर की ओर, तो वही हमारा यहाँ पे डिफाइन कर पा रहा है उस डेटा के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे रखे हैं, जिस टाइप से आप करना चाहते हैं उस टाइप से आप बना के रख सकते हैं क्लॉथ के अंदर। ठीक है, तो ये डेटा बहुत ही यूजफुल होता है और सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका बनाने में। ठीक है, तो जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे एक क्या ले लिया, छोटा सा तालाब टाइप का ले लिया और उसके अंदर भी मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया। तो इस टाइप का हमारा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पॉइंट में क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे मान के चलो ऊपर से बादल छाए हुए हैं और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरीके की कोई आपको डिफ़ाइन क्रिएट करना है, शेप्स के द्वारा कोई भी पॉइंट बनाना है, कोई भी इमेजेस बनाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो ये तो पॉइंट समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है, बहुत सिंपल है, बस ड्रॉ करना रहता है आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं उस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बैनर। बैनर कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे मान के चलो कोई आपका कोई भी डेटा है उसमें आप देखना ये वाला बॉक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा रहता है 50% आपका फ्री है, ऐसा कुछ आता है 50% फ्री, FREE ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको। तो वही होता है आपका यहाँ पे ये वाला ही मैटर यूज़ होता है। और इसके अंदर थोड़ा सा हम साइज़ को भी डिफ़ाइन कर देते हैं जिससे आपको आसान होगा देखने में भी। ठीक है, और थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और इसका कलर आपको पता होगा कैसा होता है, इसका कलर रेड में ज़्यादा दिखाई देता है आपका। कैसा दिखाई देता है, ये रेड कलर में आपको ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ये अलग ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो कभी भी आप देखना इसका सबसे ज़्यादा बैनर्स का यूज शेप्स के अंदर कहाँ पे यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है कि ये आपका कार्य किसके अंदर करता है, ये डेटा आपका काम करता है किसी भी चीज़ को यहाँ पे एक
बैनर भी में दिखाई देता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर फ्री क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है। तो 50% जैसे फ्री है तो फ्री दे दिया, कोई एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा लेके आ जाता है। आप देखना कभी भी जैसे आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में ख़रीदने गए तो ये आपको बैनर मिलेगा। शेप्स के द्वारा ये बनता है, कहाँ पे जा कर के, इंसर्ट टैब के अंदर, और शेप्स में जा कर के ये बैनर वाले पार्ट में मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से इंसर्ट किया, इंसर्ट करके ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद ये हमारा कलरफुल मैंने कर दिया। ये आपको पता है, अभी मैंने सिखाया था किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बैनर बे में मिलेंगी सारी चीज़ें। तो जैसे कोई आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं उस पर मान के चलो 50% कुछ लेस दे रहा है, कुछ फ्री है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। जैसे मान के चलो, जैसे आपके कोई डिटॉल लिया, डिटॉल के साथ में मान के चलो कोई और भी प्रोडक्ट फ्री है तो वो दिखाई दे देगा। जैसे मान के चलो कोई आपने साबुन लिया, टूथपेस्ट लिया, तो उसके साथ में ब्रश फ्री आ जाता है। कभी कभी ऐसा देखा होगा, साबुन के साथ में एक और एक्स्ट्रा साबुन दे देते हैं, तो उस पर आपको देखना ये बैनर आपको मिलता है तो ये लिखा रहता है फ्री। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके का कोई भी डेटा। आप चलते हैं शेप्स के अंदर और भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ और दिखा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने शायद देखा होगा बट आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जब मैं इसके अंदर कलर फिल करूँगा तो ये आपको सही समझ में आ जाएगा। अब इस चीज़ को देखना, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप कभी भी साइड के अंदर किसी भी विजिट करते हैं साइड में, तो आप देखना यहाँ पे कुछ उसकी डेटा लिखा रहता है। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, उसका एक नोटिफिकेशन लिखा रहता है। तो ये आपकी डायरी जैसा नोट बनाता है। तो इस तरीके के कोई भी डेटा यहाँ पे लिखेंगे, लिखने के बाद आपका डेटा वो कैसा दिखने लगेगा कि डायरी फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ नहीं है, अपना नाम लिख लिया है और नाम लिख करके इसको साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके का आपका नोटिफिकेशन जैसा दिखाई देता है उसमें। ये आपका नोटिफिकेशन ही बोलते हैं इसको। मतलब आप देखना कभी भी ये चीज़ें वहाँ पे जाना यूज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके अंदर आपको अलग ही इफेक्टिव चीज़ें दिखेंगी। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें अलग ही सुंदरता में दिखाई देती हैं, क्योंकि डायरी जैसा आपका फॉर्म दिख रहा है जिसके अंदर आप अपने अनुसार कोई भी जो पार्ट लिखेंगे ऐड करके तो आपको थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये चीज़ें अपन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेशनल मोड में यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसी के अंदर थोड़ा सा और भी हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलो कौन सा, जैसे ये है, आपने देखा होगा ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, ये देख लीजिए। ये वाला आपको ये स्कूलों में सबसे ज़्यादा यूज होता है, आपने देखा हो तो। ये कहाँ पे होता है, स्कूलों में यूज होता है। जैसे देखा होगा आपने यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा रहता है, आपने देखा हो तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था, स्कूल का नाम। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, अपना चैनल का नाम दे देते हैं, धर्मेंद्र सर 91। तो इस तरीके का वो डिफाइन रहता है। तो ये बैनर में काम आते हैं सबसे ज़्यादा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा यूजफुल है ये, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा साइज़ को मैंने इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद आपका डेटा सही प्रॉपर तरीके से दिखने लगा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेटा को किस तरीके से मॉडिफाई करके दिखा सकते हैं प्रॉपर। नीचे भी इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे तो आपका सही प्रॉपर और सही दिखाई देने लगेगा। तो आपने देखा इसके अंदर मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि वो डेटा किस तरीके से डिफाइन होकर के सामने शो हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें बनाने के लिए शेप्स में आप जा कर के बहुत ही आसान तरीके से कोई भी क्रिएट कर सकते हैं डेटा को। जिसको हटाना है जैसे, तो यहाँ पे बाउंड्री पे जाके क्लिक करेंगे तो इसको डिलीट बटन की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से आप हटा सकते हैं। इसको जो बना रहे हैं आप उनको नहीं चाहिए, बार बार कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से हम कोई भी डेटा को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो शेप्स में आपने आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें करके आप अपने अनुसार कोई भी डेटा को यहाँ पे बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारी डेटा हैं, जैसा भी आप चाहते हैं उस टाइप से हम इसको डेटा को अनुसार देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एंगल्स मिलते हैं, आपको देखा होगा कभी कभी। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, जैसे 3D फॉर्म में दिखाई दे जाता है। कभी नीचे ऐसे स्टाइलिश लगा देते हैं और स्टाइलिश लगाने के बाद इसमें कलर कर देते हैं।
तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे मान के चलो कोई इफेक्टिव लाइंस को शो कर रहा है। जैसे मैं अभी इसी को थोड़ा सा क्या करूं, नीचे ले जाऊं। थोड़ा नीचे ले जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये 3D फॉर्म में था, यहाँ पे आपका स्टाइल फॉर्म में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप देखिए इसको प्रॉपर तरीके से, तो आपको कैसा लग रहा है, ये पेज नीचे 3D फॉर्म में शो हो रहा है, जैसे स्टाइल फॉर्म में। तो इस तरीके से ही हम क्रिएट कर सकते हैं। एक साइड में थोड़ा सा ओवरा सा लग रहा है, एक साइड में थोड़ा सा नीचे सा लग रहा है। तो ये चीज़ें हम कहाँ से क्रिएट करके बना सकते हैं, ऐसे ही शेप्स के अनुसार आप डेटा को प्रॉपर तरीके से डेटा में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर। तो ऐसे ही थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि किस तरीके से इसको यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। तो थोड़ा सा आपका क्रिएटिविटी पेज को बना सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि शेप्स में हमने आपको किस तरीके से डिफ़ाइन करके कोई भी डेटा को बना के दिखाया, और आप भी अपने अनुसार कोई भी डेटा को यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं। जैसे स्माइली वगैरह कुछ बनाना है आपको, तो स्माइली वगैरह भी बना के दिखा सकते हैं। ये ज़्यादा यूज होता है सबसे ज़्यादा आज के वे में, क्योंकि ये व्हाट्सअप फेसबुक में ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल। तो ये चीज़ें जब ये भी यूज होता है तो यहाँ पे आप अपने अनुसार डेटा को फिल करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। आप जैसा भी इसके अंदर जो भी डिफ़ाइन करना चाहते हैं उसको डिफ़ाइन करके प्रॉपर आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं शेप्स में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो डेटा हैं उसके अनुसार आप प्रॉपर तरीके से कोई भी डेटा को डिफ़ाइन करके बना सकते हैं प्रॉपर अरेंज वे में। तो ये चीज़ें सही समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल क्लियर पॉइंट। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नंबर मैंने आपको दे दिया है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिफ़ाइन है नंबर इसके अंदर ही। और ये बहुत आसान तरीके से आप किसी भी डेटा को यहाँ पे फिल करके बना सकते हैं। तो ये तो सभी समझ में आ गया होगा। आप तो इसमें कोई ऐसा डेटा नहीं बचा है जिसको समझाना है, तो ये बस आपको बनाना रहेगा। तो आप अपने अनुसार डेटा को एक्सेस कीजिए। एक्सेस करने के बाद आपको डिफ़ाइन करना है कि हमें किस टाइप का यहाँ पे किस तरीके से डेटा को यूज करके और किस तरीके का हमारा यूज होगा। तो ऐसे बना सकते हैं आप अपने अनुसार डेटा को, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक एरो ले लिया मैंने, जैसे मान के चलो ये ले लिया मैंने, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक और दे दिया, रेक्टेंगल इस टाइप का दे दिया। तो आप भी बना सकते हैं ऐसा कोई भी, आप अपने पिक्चर में जैसे फॉर्म वगैरह दे रहे हैं और उसको कलर फिल कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। तो यही चीज़ें हैं इसके अंदर, कोई अलग डाउट नहीं करना है, कोई अलग फॉर्म नहीं बनाना है, बिल्कुल आसान तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इफ़ेक्टिव लगना चाहिए, जो काम कर रहे हैं वो आपको सही आना चाहिए समझ में, बस इतना सा ही इसमें डेटा का काम करता है बस, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी डिफाइंड डेटा आप बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो आज की क्लास में इतना बहुत है आज के लिए, और जिसमें हमने आपको शेप्स का पूरा डिज़ाइन करना सिखाया कि शेप्स आपका किस तरीके से डिज़ाइन होता है और किस तरीके से उसमें कलर होता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्टी में जा कर के दिखा दी शेप्स के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना बहुत है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।